Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel Islamic Knowledge. So today we are going to start chapter number 15. Bismillahir Rahmanir Rahim. The chapter name is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में जानेंगे कि उनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में आज ये पूरी स्टोरी हम जानेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में हुई थी. मंडे यानी कि पीर रबीउल अव्वल के दिन हुई थी और जिस साल उनकी पैदाइश हुई थी उसे हाथी का साल यानी कि ईयर ऑफ द एलिफेंट कहा जाता है. जिस साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे उस साल को हाथी का साल कहा जाता है. और वो साल कौन सा था? 570 साल चल रहा था पारसी कैलेंडर के हिसाब से. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हाथी का साल था ये तकरीब होने से पहले 50 दिन पहले वो पैदा हुए थे, उनकी पैदाइश हुई थी. अच्छा, तो बार बार ये अल्फाज आ रहे हैं ईयर ऑफ द एलिफेंट, हाथी का साल. अब ये हाथी का साल क्या है? देखिए, पहले क्या होता था, अरब में कोई कैलेंडर नहीं होता था. जैसे हमारे पास आज कैलेंडर होता है, इस्लामिक कैलेंडर होता है और दूसरा कैलेंडर होता है. तो पहले ऐसा कोई भी कैलेंडर नहीं होता था जिससे साल का दिन का पता लगाया जा सके. इस्लाम के पहले ऐसा कोई भी कैलेंडर नहीं था. तो लोग क्या करते थे, दिन और महीने वो गिन लेते थे लेकिन वो साल नहीं गिन पाते थे, वो साल नहीं गिनते थे. तो किसी भी साल को याद करने के लिए वो क्या करते थे, हर साल को किसी न किसी ख़ास तकरीब से जोड़ देते थे, किसी स्पेशल इवेंट से जोड़ देते थे. मतलब कोई ख़ास बात जो उस साल हुई हो वो उस चीज़ से उस साल को जोड़ देते थे और उससे ही उस साल को याद रखते थे. तो जिस साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस साल भी कुछ ख़ास हुआ था. उस साल भी कुछ ख़ास हुआ था. उस साल भी बहुत यादगार एक चीज़ हुई थी. और वो चीज़ क्या हुई थी आइए जानते हैं. तो इथोपिया का एक हुक्मरान था, इथोपिया में रहने वाला, जिसका नाम था अबराहा. तो अबराहा जो था वो यमन पे हुकूमत कर रहा था उस वक्त. और वो इस बात से बहुत गुस्सा था कि लोग क्या करते थे, लोग हर साल काबा शरीफ चले जाते थे. बहुत सारे लोग हर साल मक्का चले जाते थे काबा शरीफ देखने. तो उससे क्या होता था, और सिर्फ लोग जाते नहीं थे, फिर वो वहाँ जाके वहीं बस जाते थे. वो वहाँ पे अपना पूरा कारोबार, अपना व्यापार वहाँ पर पूरा चलाने लगते थे, अपना पूरा बिजनेस वहाँ पर चलाने लगते थे. तो इस बात से अबराहा जो था उसे बहुत जलन होती थी. वो चाहता था कि लोग उसके शहर में आए, कि लोग मक्का ना जाके उसके शहर में आए. तो उसने ये सोचा कि वो एक चर्च बनाएगा. उसने एक बड़ा सा चर्च बनाया. उसने मतलब कि ऐसा सोचा कि वो सना नाम के शहर में एक बड़ा सा चर्च बनाएगा. और उसे ये लगा कि लोग काबा जाना छोड़ देंगे और उसके शहर में उसके चर्च को देखने के लिए आएंगे. इसके लिए उसने क्या किया, उसने बहुत आलीशान सा चर्च बनवाया. सना शहर में बहुत आलीशान सा चर्च बनवाया. लेकिन क्या हुआ उसके बाद, लोग उसके पास नहीं आए, उसके चर्च को देखने नहीं आए. लोग काबा जाते रहे और वहाँ जाके बसते रहे. बस इसके बाद अबराहा को किसी बहाने की ज़रूरत नहीं थी. तो उसने क्या किया, वो मक्का के लिए रवाना हो गया. अपनी बड़ी सी फ़ौज लेकर वो मक्का के लिए रवाना हो गया और उसने ये सोचा कि वो काबा शरीफ को
پھاڑ دے گا اسے، خراب کر دے گا اسے، تباہ کر دے گا. اور ایسا سوچ کر وہ اپنی بڑی سی فوج کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گیا. اب جب وہ اپنی فوج کو لے کر گیا تو اپنی فوج کے سب سے آگے اس نے ایک ہاتھی کو رکھا. کس کو رکھا؟ ہاتھی کو رکھا. اب جب اس نے ہاتھی کو رکھا تو کبھی بھی مکہ میں کسی نے بھی اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا. پہلی بار لوگوں نے ہاتھی کو دیکھا، ایلیفینٹ دیکھا. ابراہہ مکہ پہنچنے سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن جو ہاتھی تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ رک گیا. بس وہ مکہ پہنچنے ہی والا تھا کہ ہاتھی اچانک سے رک گیا، اور اس کے بعد وہ ہاتھی آگے نہیں بڑھا. اور ابراہہ کی جو بڑی سی فوج تھی وہ بھی وہیں رک گئی پھر، کیونکہ ہاتھی سب سے آگے تھا. ہاتھی رکا تو پیچھے فوج بھی رک گئی. اب اس جگہ پر کچھ چمتکار ہوا. کیوں ہاتھی رکا، کیسے رکا، کیا ہوا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں قرآن میں اس کی کہانی بتائی گئی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ انشاءاللہ آگے کے چیپٹرز میں اچھے سے جانیں گے. تو اس لیے اس سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس لیے اس سال کو ہاتھی کا سال کہا جاتا ہے، جس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے، جس سال ان کی پیدائش ہوئی تھی. تو اسی لیے اس سال کو ایئر آف دا ایلیفینٹ، ہاتھی کا سال کہا جاتا ہے. I hope you liked the story. Thank you for watching. اللہ حافظ.